हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्या चल रहा है आज आप लोगों का। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा एंड विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं स्टेरिक हिंडेंस या स्टेरिक स्ट्रेन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ स्टेरिक हिंडेंस या व्हाट इज़ स्टेरिक स्ट्रेन, और इसका किसी भी कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में उस मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है या बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है स्टेरिक हिंडेंस पे कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है और कितना स्टेबल नहीं है। तो हम बात करते हैं स्टेरिक हिंडेंस से। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक रहता है तो उनके बीच में एक रिपल्सन होता है, और वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या हो सकते हैं, वो एल्किल ग्रुप के कारण हो सकता है। तो देखते हैं, इफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स आर ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर एट अ डिस्टेंस 2 आर लेस देन द सम ऑफ देयर वान डेर वाल्स रेडियाई, मतलब वान डेर वाल रेडियाई से के इक्वल या उससे कम होता है, तो देन दे रिपेल ईच अदर ड्यू टू द स्पेशियल क्राउडिंग एंड दिस रिपल्सन इज रिफर्ड एज स्टेरिक हिंडेंस। मतलब कहने का सेंस हो गया कि जब किसी नॉन बॉन्डेड एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे से इस तरह से बंधे होते हैं, इस तरह से हेल्ड टुगेदर मीन्स एक तरह से इस तरह से अटैच होते हैं कि उनका जो डिस्टेंस होता है या तो वान डेर वाल रेडियाई से कम या उससे बराबर होता है, तो देन दैट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जस्ट रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ड्यू टू द स्पेशियल क्राउडिंग, स्पेस में जो उनकी क्राउडिंग होती है उसी कारण, और इसको हम स्टेरिक हिंडेंस के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल बताऊं तो आप क्या देख सकते हैं, इससे अगर आपको पता है कि किसमें स्टेरिक हिंडेंस कम है, किसमें स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा है, तो उस कम और ज़्यादा के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हम बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल लिया ब्यूटटूइन। ये ब्यूटटूइन जो होगा बेटा ये दो तरह का हो सकता है। देखिए हमने यहां लिखा C डबल बॉन्ड CH3 और यहां लिख दिया CH3, फिर यहां लिख दिया H और यहां लिख दिया H, हो गया। फिर यहां लिख दिया C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां लिख दिया C, ये H हो गया और ये हो गया CH3 और ये H हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के द्वारा हमने ये देखा कि उनके बीच में जो स्टेरिक हिंडेंस पाया जाएगा, दिस इज द CH3 ग्रुप एंड दिस इज आल्सो द CH3 ग्रुप, और यहाँ CH3, तो इन दोनों के बीच में जो स्टेरिक हिंडेंस होगा वो पाया जाएगा या मोर होगा, और इनके बीच में नो स्टेरिक हिंडेंस, ध्यान देंगे नो स्टेरिक हिंड्रेंस। इस तरह से हमने देखा इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं पाया जाएगा और इसमें मोर स्टेरिक हिंड्रेंस चाहेंगे तो लिख लेंगे मोर स्टेरिक स्ट्रेन या हिंड्रेंस। तो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, ये दोनों दो CH3 हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इसमें ये बहुत दूरी पे हैं, तो देयरफॉर नो स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हम ये कह सकते हैं इट इज मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल, और इट इज लेस स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल। तो इस तरह से हमने देखा कि जिसमें स्टेरिक हिंडेंस पाया जाता है वह मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होता है, और जिसमें स्टेरिक हिंडेंस नहीं पाया जाता है या बहुत कम पाया जाता है उसको हम मोर स्टेबल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स हम आपको लिख के बता रहे हैं, उस मॉलिक्यूल्स को देख करके आप ये कह सकते हैं कि क्या हो सकता है। अब इसमें से हमने देखा जो अभी मॉलिक्यूल बताया था ब्यूटटूइन का, तो इसमें इसको पहले वाले कहते थे सिस
और इसको कहते थे ट्रांस। अब कुछ और एग्जांपल मैं आपको लिख के बता रहा हूं। सपोज के लिए हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मान लिया हमने यहां Cl ले लिया, यहाँ 1H 2H 3H, यहाँ ले लिया हमने एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा हमने ले लिया CH3 1H 2H और Cl, फिर हमने ले लिया CH3 और यहाँ ले लिया CH3, यहाँ H ले लिया, यहाँ Cl ले लिया, यहाँ ले लिया CH3, ये हो गया CH3 और हो गया CH3 और हो गया Cl। जरा गौर से देखेंगे, इसमें नो मेथाइल ग्रुप इज देयर, इसमें 1 मेथाइल ग्रुप, इसमें 2 मेथाइल ग्रुप और इसमें 3 मेथाइल ग्रुप। तो हमें कह सकते हैं बेटा सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस इसी में पाया जाएगा, बिकॉज दीज मेथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द कार्बन एटम, 3 मेथाइल एटम्स आर देयर। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस इसमें पाया जाएगा, उससे कम स्टेरिक हिंडेंस इसमें पाया जाएगा, इसमें उससे कम पाया जाएगा। अगर हमें कहें तो कह सकते हैं मोस्ट स्टेरिक हिंडेंस, मोर स्टेरिक हिंडेंस, लीस्ट स्टेरिक हिंडेंस एंड नो स्टेरिक हिंडेंस। तो मैं कह सकते हैं कि दिस इज लेस देन दिस, दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन दिस। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे ज्यादा मोस्ट, यहां लिखेंगे मोस्ट स्टेरिक हिंडेंस, और इसमें नो स्टेरिक हिंडेंस। नो स्टेरिक हिंडेंस एंड मोस्ट स्टेरिक हिंडेंस। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया, जिसमें मोस्ट स्टेरिक हिंडेंस होगा ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो इस तरह से हमने कहा कि मोर स्टेबल और लेस स्टेबल मॉलिक्यूल को जानने के लिए हमें स्टेरिक हिंडेंस का जानना जरूरी है। स्टेरिक हिंडेंस अगर ज्यादा होगा तो लेस स्टेबल होगा, स्टेरिक हिंडेंस कम होगा तो मोर स्टेबल। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, विच इज नोन एज द स्टेरिक हिंडेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।